हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दो टाइप के होंगे थायराइड्स। तो बेसिकली कहेंगे घबराहट हो रहा है, लेथार्जिक फीलिंग आ रही है, तो नॉर्मली उनका पॉजिटिव आता ही है। नॉर्मली वो झाड़ू पोछा ये सब ज़्यादा करती हैं, खाना टाइम पे नहीं खाती हैं, ब्रेकफास्ट कभी नहीं खाती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज हम पहुंचे पालम में स्थित साधना हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर ऋतु प्रियदर्शनी राय। इनसे हम बात करेंगे हेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में और महिला संबंधित बीमारियों के बारे में। मैं बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर ऋतु, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, प्रेगनेंसी को लेकर अक्सर महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कैसे हेल्दी प्रेगनेंसी होनी चाहिए। तो हमारे दर्शकों को आज क्या कुछ जागरूकता आप फैलाना चाहेंगे ताकि उनको समझ आ सके और घर में वो हेल्दी प्रेगनेंसी की राह पर चल सकें। बेसिकली उनको ऑयली स्पाइसी अवॉइड करना चाहिए, फ्रूट्स रोज़ लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए, नारियल पानी पीना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल विटामिन होते हैं, और बाहर की खाने को अवॉइड करना चाहिए। तो जो एक सिस्टम होता है, क्राइटेरिया होता है, कब पहला अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, कब दूसरा होना चाहिए और कब डॉक्टर के पास आना चाहिए, ये भी आप उनको बताइए एक बार। नॉर्मली उनको इनिशियल स्टेज में तो 1 महीने पे आना चाहिए, बट लेटर उनको 15 डेज पे आना चाहिए। और सबसे पहला स्कैन तो 7 वीक्स में कार्डियक एक्टिविटी के लिए कराया जाता है, फिर 12 वीक्स में NT-NB स्कैन, फिर 18 to 22 वीक्स में लेवल 2 स्कैन, फिर 32 वीक्स के अप्रॉक्स कलर डॉपलर, और अगर वो 40 वीक्स के अप्रॉक्स हो गई तो एक लास्ट स्कैन कराना चाहिए। डॉक्टर ऋतु, प्रेगनेंसी के टाइम को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहती है। जो प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो उससे क्या नुकसान होता है और सही प्रेगनेंसी की एज क्या होनी चाहिए? सही प्रेगनेंसी तो बेसिकली उनको 5 इयर्स का गैप रखना चाहिए अगर सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो, बट हिंदुस्तान में ऐसा होता नहीं है, साल भर में ही वो कंसीव हो जाती हैं, तो इसलिए लिटरेसी तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए उनको। अच्छा, महिलाएं अक्सर शिकायत करती हैं, उनको बैक पेन रहता है, सर दर्द रहता है, घर में अक्सर वो रहती हैं, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को आप क्या सुझाव देंगे, क्या सजेस्ट करना चाहिए? उनको कैल्शियम की गोली खानी चाहिए, हाई रिच प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, ताकि उनका बैक एक, नॉर्मली वो झाड़ू पोछा ये सब ज़्यादा करती हैं, खाना टाइम पे नहीं खाती हैं, ब्रेकफास्ट कभी नहीं खाती हैं, 1 बज जाता है उनको ब्रेकफास्ट करने में ही, तो फर्स्ट मील तो उनको लेना ही चाहिए। महिलाओं में अक्सर थायराइड की शिकायत भी पाई जाती है। तो थायराइड्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे, क्या कुछ उसका इलाज भी संभव है? दवाई चलता है उसका। हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दो टाइप के होंगे थायराइड्स। तो बेसिकली कहेंगे घबराहट हो रहा है, लेथार्जिक फीलिंग आ रही है, तो नॉर्मली उनका पॉजिटिव आता ही है थायराइड। तो सुना था एक मोटा होने वाला थायराइड होता है, एक पतला होने वाला। हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दो टाइप्स के होते हैं ना। तो ये ट्रीटमेंट संभव है इसका? हाँ, दवाई खाना है, पर रेगुलर बेसिस पे आपको खाते रहना है, ये नहीं कि 6 महीना खाए फिर छोड़ दिए। थायराइड होने से प्रेग्नेंट होने में भी कभी कभी दिक्कत होती है, तो थायराइड लेवल अगर आपका लो रेंज में रहता है अराउंड 3-4, तो इजीली प्रेग्नेंट होने में होता है। एक पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको थायराइड है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या कुछ सिम्टम्स ऐसे? थकान होगा, आलस आएगा, काम करने की इच्छा नहीं होती है कि हमको आलस आ रहा है, हम उठना नहीं चाहते हैं। तो डॉक्टर ऋतु, क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि बचा जा सके इस बीमारी से? थायराइड से बचने का कोई प्रोविजन तो नहीं है भाई, लेकिन वही है कि मेडिसिन खाना पड़ेगा आपको रेगुलर बेसिस पे, ताकि वो आपका इंक्रीज ना हो, कंट्रोल में रहे। कुछ महिलाएं परेशान रहती हैं इरेगुलर पीरियड्स से, उनका नियमित पीरियड्स नहीं होता है मासिक, तो वो क्यों होता है और कैसे उससे बचा जाए? कभी कभी थायराइड के कारण भी आपको इरेगुलर पीरियड हो सकता है, तो उसकी तो मेडिसिन चलती है, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होता है, तो वो सॉर्ट आउट हो जाता है। तो क्या कुछ दिनचर्या रखनी चाहिए, क्या कुछ खान पान रहना चाहिए कि नौबती ना आए डॉक्टर पास जाने में? अपना खाना पीने का ये ठीक रखेंगे तो 50% तो उनके कष्ट का समाधान ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। जो औरतें मैक्सिमम अवॉइड करती हैं, ठीक से खाती पीती नहीं है। खान पान क्या रहना चाहिए उनका? नॉर्मल बेसिक डाइट ही लें, रोटी सब्जी दाल चावल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और योगा कितने इम्पोर्टेंट रहती है उसमें? योगा इम्पॉर्टेंट होता है, बट हिंदुस्तान में योगा लोग करते नहीं हैं, स्पेशली लोअर स्ट्रेटा के लोग। ये जो थोड़े पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो लोग योगा पे फोकस कर रहे हैं, बट जो लो स्ट्रेटा के लोग हैं उनका तो बेसिक डेली रूटीन ही योगा है। तो एज ए डॉक्टर एक अपील कर दीजिए कि लोग योगा करें ताकि बीमारियों से बच सकें।
हाँ बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि सबको योगा करना चाहिए। अगर आप लोअर सोशो इकोनॉमिक के भी हैं, ठीक है, आप घर में सारा काम बहुत करते हैं, बट फिर भी थोड़ा टाइम तो आपको अपने हेल्थ के लिए निकालना चाहिए। डॉक्टर रितु, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपसे मिलना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, तो साधना हॉस्पिटल में कब आपकी ओपीडी रहती है, कब आपसे मिल सकते हैं? हम साधना हॉस्पिटल में 1:30 बजे आते हैं, 1:30 से कितने बजे तक? 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए आते हैं। हाँ जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर रितु, जिन्होंने काफ़ी सारी बातचीत की महिला संबंधित बीमारियों पर, और उम्मीद करते हैं आपके ज़रूर काम आएंगी ये बातें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशलिस्ट से किसी नई बीमारी पर। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।